ओम सर्वाना सभी को ओम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस लें। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मीठा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और उसके अंदर इतनी शक्तियाँ और इतनी गुण कौशल्य, इतनी बुद्धिमत्ता है। ये एक शक्तिशाली मैग्नेट है। मैग्नेट समझते हैं ना, लोह चुंबक, जिसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसा एक शक्तिशाली लोह चुंबक अपना शरीर है। वो अगर एक्टिव हो जाए, एनर्जाइज हो जाए, तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था जो हमारे लिए आवश्यक है वो आकर्षित करके लेता है। लेकिन उसके लिए अपने शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए। प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध करके देना ये अपना काम है। बाकी पूरा भगवान ने उसमें व्यवस्था लगाई है। हमें कुछ भी नहीं करना है। पूरी व्यवस्था मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है। ऐप भी डाउनलोड करके रखे है। कहाँ जाना है, क्या करना है, इस धरती पर किस कारण आपको भेजा है, वो पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है। हमें केवल अपनी जीवन शैली सही रखना है, अपना आहार सही रखना है, अपना विचार सही रखना है और अपना श्रम मतलब व्यायाम, ये चार चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाए तो हमारे शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होगी। जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता अपने शरीर रूपी एक यंत्र सही रूप में कार्य करे, इतनी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में उपलब्ध होगी तो हम जीवन में कभी बीमार तो होंगे ही नहीं है, लेकिन हम जीवन में कोई उच्च कोटि का कार्य करने के लायक बन जाएंगे। तो ये सब होगा जब हम रोजाना अपने ये शरीर रूपी यंत्र को 1 घंटा देंगे। तो इसलिए अब आप आ रहे हैं तो आपके सबके आभार। आइए सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। हमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम करने के पहले
हमारे शरीर को थोड़ा सा एक्टिव बनाना है। प्राण शक्ति यानी प्राण ऊर्जा, भगवत शक्ति, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्रवास अपने शरीर में कोने कोने तक सहजता से हो, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखो कि पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, उसमें थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है, और मन में खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमने कोई पुण्य कर्म किया तो इसलिए भगवान की और कृपा होकर हमें ये मार्ग मिला है, योग साधना। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। साधारण सी क्रिया है, इसमें कठिन समझकर कई सारे लोग योग में आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। योग कराने वाले कठिन क्रिया बताते हैं उनको, और फिर आजू बाजू लोगों में उनको कमीपन लगता है कि मेरी क्रिया नहीं हो रही है, और इस कारण वो नहीं आते हैं। कोई पंजे आगे पीछे दबाए। साधारण सी क्रिया है ये, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। ये सभी प्रकार के व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण है। मन में एक पवित्र चिंतन 95% काम करेगा और क्रिया 5% कार्य करेगी। उंगलियां, इसलिए क्रिया करने में थोड़ी गड़बड़ी होगी चलेगा, क्योंकि क्रिया कितना लाभ दे रही है 5%, तो क्रिया में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो चल जाएगा। लेकिन चिंतन जो 95% लाभ दे रहा है, वो चिंतन परफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मन की शक्ति का सही उपयोग करके लेना है। मन की शक्ति का सही उपयोग करके लेना है। आज सारी दुनिया में गड़बड़ी है, आक्रोश है। इसका कारण हर एक मानव अपने मन की शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है। अपने अंतर मन को, सबकॉन्शियस माइंड को सही निर्देश देना आवश्यक है। वो चेतन मन देगा, जागृत मन है ना, वो देगा चेतन मन। जो भी हम सूचनाएं देंगे वैसा ही करेगा वो। घुटने की बात, प्राण ऊर्जा से जब हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली बनेगा, तो हर चीज आपके लिए आसानी से प्राप्त होगी। हर चीज जो हमें चाहिए। कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी ज्वाइन कीजिए। अभी आप सब लोग देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी का सारे विश्व पर छा गए कि नहीं? ऐसा कोई देश नहीं कि पूज्य गुरुदेव जी का नाम किसी को पता नहीं। और यही 30 वर्ष पहले एक साधारण कुटिया में उन्होंने ये काम शुरू किया। तब वो जड़ी बूटी उबालने के लिए उनके पास बर्तन नहीं था। हंडी, बड़ा हंडा रहता है ना, तो हंडी नहीं थी। तो 50 पैसा किराए पे वो दूसरे से हंडी लेकर आते थे। स्वामी रामदेव जी और आचार्य जी 2 हंडी लेके आते थे। 1 किलोमीटर जाकर सर पर लेके आते थे, और 1 दिन का भाड़ा किराया था 50 पैसे, 2 रुपए था, 2 रुपए।
तो 12 बजे के पहले वापस ना करे तो दूसरे 2 रुपये लगते थे। तो रात को 12 बजे के पहले 1 किलोमीटर जाकर वो हंडी दे के आते थे। उसके बीच में नदी पड़ती थी, वो नदी के पानी में से निकल जाते थे, लेकिन वो हंडी देकर आते थे। और आज इतना साम्राज्य बढ़ गया 30 वर्ष के अंदर। उसका मूल में पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं, इसके सब ये जो साम्राज्य बढ़ा है, वैभव बढ़ा है, इसके पीछे, इसके मूल में योग साधना है। और इसलिए उन्होंने ठान लिया है कि सारे विश्व के मानव को योग की धारा में लेके आना है और सभी का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है और उन्हें भगवत सभा में लेके आना है। भगवत सभा जो हमारा मूल स्वभाव, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। हमें सबसे प्रेम होना चाहिए। भगवान किसी का द्वेष करता है क्या? भगवान कभी किसी का द्वेष नहीं करते हैं। और हम उसी भगवान की संतानें हैं, तो हमने भी किसी का द्वेष नहीं करना है। अपने बारे में कोई अगर गलत भी विचार करे तो भी हमने उसके प्रति प्रेम भाव रखना है, द्वेष भाव नहीं रखना। द्वेष भाव रखना ये हमारे मूल स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। आइए संपूर्ण व्यायाम। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसा स्क्वीज करो। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इसमें सुधार करके मानव को सुधार कर, मानव में सुधार करनी है। रोग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, कि रोगों को ठीक करने की मानव के अंदर शक्ति है, लेकिन मानव आचार विचार उच्चार से बिगड़ा हुआ है। मानव को ठीक करना है। निगेटिविटी भरी है। चलो बटरफ्लाई। जो भी लोग बटरफ्लाई ज़्यादा करेंगे, अगर घर में समय मिले और ये बटरफ्लाई ज़्यादा करें तो कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी हमेशा। हमेशा के लिए इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग रहेगी। ये बटरफ्लाई 200, 300, 400, 500 बार कई सारी साधारण सी क्रिया है। एक एक क्रिया करके
अपना आरोग्य हम ठीक रख सकते हैं। अब ये बटरफ्लाई तितली आसन 500 बार करेंगे तो भी आरोग्य ठीक रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होगा। अपने एक एक चक्र के अंदर, एक एक एनर्जी सेंटर्स के अंदर अपार शक्ति है। जीवन के आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा शरीर होना रहना चाहिए। थोड़ा स्पीच करें। पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलना है। शरीर में दर्द वाला मामला ही खत्म होगा। रोजाना 1 घंटा देंगे। अपने शरीर की एनर्जी इतनी बढ़ानी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं सकता, या उसके गलत दृष्टि का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो सकता। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। गलत नजर से देखने का साहस नहीं कर सकता है कोई, या रोग भी हमारी तरफ देख नहीं सकता है। ताकत लगाइए। मन में पवित्र चिंतन, चिंतन ही 95% कार्य करेगी, क्रिया 5% कार्य करेगी। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर पूरा संचालन कर रहे शरीर का और पूरे जीवन का। तो भगवान का प्रवास सुखकर हो अपने शरीर में, कहीं भी प्रवास में अवरोध न आए, इसलिए पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है और सभी ज्वाइंट्स को खोलना है। बैठे बैठे पूरा व्यायाम। योग करने वाला व्यक्ति प्रेम का महासागर बनेगा अगर प्रामाणिकता से योग करेगा, पवित्र चिंतन के साथ।
चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ सांस भरती एक साइड, पूरा खिंचाव मिलना चाहिए कमर और कमर की मांसपेशियों। Left, right. Change. ऊपर नीचे, गोल गोल घूमना। प्राणायाम का सबसे ज़्यादा लाभ है, लेकिन प्राणायाम का लाभ पूरा अगर लेना चाहते हैं तो पहले हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करना है। अभी आंखों के लिए लेफ्ट राइट, थोड़ा थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। अगर चश्मा नहीं चाहते हैं तो थोड़ा घर में भी कभी खाली समय मिले तो थोड़ा आंखों का व्यायाम करें। ऊपर नीचे, तिलकस, दूसरी दिशा, गोल गोल घुमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आइए अब करेंगे प्राणायाम। गर्दन सीधा रखना है, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान,
और डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट करना है। पवित्र चिंतन के साथ क्रिया 5% कार्य करेगी, चिंतन 95% लाभ देगा। एक एक सेल हमारी एनर्जाइज हो रही है, एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है। इतना अद्भुत यंत्र है कि एक एक माइक्रो लेवल के सेल के अंदर एक समय में लाखों कार्य चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल सकता। मूलतः वो जो माइक्रो लेवल की सेल है वो हमें आंखों से दिख भी नहीं सकती है, और इतनी सूक्ष्म सेल के अंदर लाखों कार्य चल रहे हैं, तब जाकर हमारा ये शरीर पूरा जीवन का कार्य कर रहा है, जीवन भर कार्यरत रह रहा है। इसे केवल कमी है प्राण ऊर्जा की, और ये प्राण ऊर्जा देना हमारा काम है। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ क्रिया करनी है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। घर में भी दिन भर जब भी याद आए आप प्रयासपूर्वक 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। फिर आपको अगर रोजाना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे बदलाव अपने शरीर में आ रहे हैं। ये प्राण शक्ति ही है जो हमारे शरीर का आधार है, जीवन का आधार है। ये पर्याप्त ना होने के कारण ही सारे विश्व में गड़बड़ी है। इतना भगवत स्वरूप शरीर, लेकिन आज गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, शरीर डिटॉक्स होता रहेगा और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, यानी छींकना है। अपनी भाषा में छींकना, 1 सेकंड में 1 छींक और धीरे धीरे शुरू करें। शुरुआती में जोर के झटके नहीं लगाएं, धीरे 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 आदत पड़ने दो शरीर को, और फिर झमाझम कर सकते हैं। हर एक बीमारी का इलाज है कपालभाति, बस ठीक से करनी चाहिए। पेट केवल हिलेगा। ज़्यादातर यहाँ सब लोग अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा है, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। केवल पेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हिलना चाहिए।
सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 छींक के बीच में अपने आप सांस अंदर जा रहा है, मतलब जानबूझकर सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप जाएगा। हमें कंसंट्रेट करना है बाहर फेंकने में, नाक से बाहर फेंकने में। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर शक्तिशाली बन रहा है, मेरा शरीर आरोग्य संपन्न हो रहा है और जीवन भर आरोग्य संपन्न रहेगा। सीधे बैठने में थोड़ा तकलीफ होती है तो पीछे से पंजे पीछे पंजे टिका कर भी कर सकते हैं ऐसे। चेहरे पर खुशियाँ चाहिए क्रिया करते समय। अगर कोई आप कपालभाति कर रहे हैं घर में और कोई बाहर से आया और देखा आपकी तरफ, तो उनको ऐसे लगना चाहिए इस बंदे को कोई बड़ा खजाना हाथ लग गए, तो चेहरे पर खुशियाँ झलक रही है। ये कपालभाति ये बहुत बड़ा खजाना है। मानो खजाने की चाबी है। शरीर रूपी बहुत बड़ा खजाना हमें भगवान ने दिया है और उसे खोलने की चाबी है ये कपालभाति। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से सुंदर व्यायाम हो रहा है। बचपन से आज तक उसे हिलाया नहीं है, तो एक एक अंग के अंदर अनेकों प्रकार की डिसऑर्डर आई है। ये डिसऑर्डर निकालनी है तो एक एक अंग को थोड़ा व्यायाम मिलना आवश्यक है। और व्यायाम का तरीका है कपालभाति। घर में आधा घंटा कपालभाति अलग से करना जरूरी है। कपालभाति से पाचन ठीक होगा। जैसे ही पाचन ठीक होगा, हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ेगी। खून में WBC, RBC, प्लेटलेट बढ़ेंगे। RBC में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, जो कि महिला के लिए 14 के ऊपर और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर। यही रिक्वायरमेंट है अपने आरोग्य संपन्न जीवन और साधन संपन्न जीवन। आरोग्य संपन्न शरीर और साधन संपन्न जीवन, ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। और ये हीमोग्लोबिन जैसे ही स्ट्रांग होता है, अपने शरीर में, चाहे वो लंग्स के माध्यम से, चाहे वो स्किन के माध्यम से, पर्याप्त प्राण ऊर्जा शरीर में अवशोषित करके संपूर्ण शरीर के कोने कोने तक 37 ट्रिलियन सेल्स को ये प्राण ऊर्जा का सप्लाई देगा हीमोग्लोबिन। प्राण ऊर्जा का सप्लाई हीमोग्लोबिन देगा। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कपालभाति से पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की है, लेकिन हीमोग्लोबिन को स्ट्रांग रखने की जिम्मेदारी अपनी है। और इसलिए कपालभाति द्वारा पाचन को ठीक करना है।
हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, इलाज कपालभाति है। क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो निर्मित बंद होगी बैड कोलेस्ट्रॉल की, और फिर हाई बीपी की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या आएगी नहीं है। तो निर्माण होने के बाद गोली खाकर डाइल्यूट करने से अच्छा है कि पाचन तंत्र स्वस्थ करके बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही बंद करें। लेकिन करना है धीरे धीरे, इस प्रकार से। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। पेट में और चेस्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार, छोटा है तो 3 महीने के बाद कपालभाति कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो 6 महीने के बाद कपालभाति कर सकते हैं, और बड़ा है तो 1 वर्ष के बाद कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरू करना है, अपने आप खुद को ऑब्जर्व करना है कि क्या समस्या हो रही है कपालभाति करने से, तो थोड़ा धीरे धीरे करें। खुद को ऑब्जर्व करना है। थायराइड का पॉइंट, अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं। थायराइड का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि थायराइड ये हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में पोषक तत्व प्रमाणित मात्रा से वह कैसे प्राप्त हो और उनके द्वारा जो हार्मोन्स की निर्मित होगी उसमें बैलेंस किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, ये कार्य हमारा थायराइड करता है। इसलिए थायराइड की T3, T4, TSH हार्मोन्स वो खुद के बैलेंस होने चाहिए, तब ये कार्य सही होगा। तो इसलिए कपालभाति के साथ साथ थायराइड का पॉइंट उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन, अनेकों प्रकार की बीमारी स्किन से लेकर पूरे शरीर के अंदर, चाहे जो भी अंग है उसमें जो भी समस्या है उसका निवारण होगा जब प्राण ऊर्जा एक एक सेल को पर्याप्त उपलब्ध होगी। और पर्याप्त तब उपलब्ध होगी जब हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। और हीमोग्लोबिन कब स्ट्रांग होगा? जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप बराबर 1 सेकंड में 1 की बजाय 2, 3 ऐसा कर सकते हैं। घंटों घंटों कपालभाति करें तो अधिक लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर। शरीर की और संपूर्ण जीवन की जो भी कमियां है वो दूर करना चाहते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम करते हुए हमें कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जिसके पास
डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है, अपार दैवी शक्ति। मूलबंद, उड़ियान बंद और जालिंदर। जितना ज़्यादा रोक सकते हैं उतना ज़्यादा रोकने से अधिक फायदा होगा, लेकिन मर्यादा में रोकना है। पहले सांस भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक आप बाहर रोक सकते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अपनी टोड़ी कंटकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। मूल बंद से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपान वायु, कुंडलिनी शक्ति, इसमें लाभ होगा। उड़ियान बंद लगने से हमारा पाचन तंत्र में जो भी समस्या है उसका निवारण होगा। जालिंदर बंद लगने से थायराइड संबंधी, विशुद्धि चक्र, इसके संबंधी जो भी समस्या है उसका निवारण होगा। अग्निसार क्रिया। हमेशा पॉजिटिव चिंतन रखना है। मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है और सदा आरोग्य संपन्न रहेगा। कुछ समस्या भी है तो भी नहीं, वो उसका ये प्रकटीकरण करना है। मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है और सदा आरोग्य संपन्न रहेगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ भगवान स्वयं मेरे साथ है, भगवान की अपार कृपा मेरे ऊपर है। कभी निगेटिव विचार नहीं करना है। अपने शरीर में प्राण ऊर्जा एक एक सेल के अंदर पर्याप्त उपलब्ध होगी तो हमारे अंदर जीवन में कभी निगेटिविटी आएगी नहीं। निगेटिविटी आने का कारण ही है प्राण ऊर्जा की कमी, और ये सारे विश्व के मानव में है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। 2 बंद के साथ, जालिंदर बंद और मूल बंद।
हमारे शरीर को और जीवन को पवित्र बनाना है। आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे इस उज्जयी प्राणायाम से। ज़्यादा करना आवश्यक है। अब करेंगे सिंहासन। ये क्रिया करते समय पवित्र चिंतन होना चाहिए कि मेरा थायराइड ठीक हो रहा है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे। मेरी कान की सुनने की क्षमता बरकरार है, बरकरार रहेगी। अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ध्यान एक ही रखना है कि लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। निरंतरता से करना है। योग से हमें नया जन्म मिल जाता है। अपने 8 एनर्जी सेंटर्स जब एक्टिवेट होंगे और बैलेंस स्थिति में कार्य करेंगे तो हमारी तरफ लोग देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग है। ये हर कार्य बड़ी आसानी से कर रहा है। उसका कारण है हमारे एनर्जी सेंटर्स सही स्थिति में कार्य कर रहे हैं।
रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तान तनाव ज़्यादा है तो भ्रामरी प्राणायाम 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। तान तनाव नहीं रहेगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा, कब का निष्कासन होगा पूरा। अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। मेडिटेशन में, प्रणव स्थिति में अपने पास जितना समय है, जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना अधिक लाभ होगा। हमारे एक एक सेल में जो ऐप डाउनलोड करके रखे वो ऐप एक्टिवेट होगी, जीवन आसान बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलनाएं, हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे। अब लोगों को लगता है कि कठिन कठिन आसन देते नहीं। अभी देखो कठिन आसन होंगे नहीं, फिर हम उसका लाभ कैसे उठाएंगे? तो इसलिए साधारण साधारण चीज़ों क्रिया सब हम कर सकते हैं, वो करना जरूरी है। अभी जैसे कठिन आसन है, ऐसे अर्धमचंद्र आसन, ऐसे वो होगा नहीं। ऐसे हाथ से पूरा यहाँ पर पहुँचना चाहिए ऐसे, और फिर ऐसे पेट का पूरा ऐसा निचोड़ निकलता है, लेकिन वैसा होगा नहीं तो फिर बेकार समय क्यों पड़ा। ऐसे अभी हम वज्रासन में बैठकर केवल एक क्रिया आप करेंगे। इस क्रिया में आप 10 मिनट 15 मिनट ऐसे रहेंगे ऐसे, लेकिन घुटने जमीन पर होने चाहिए और पूरा ऐसा खींचाओ। इस अवस्था में आप 15 मिनट बैठने से आपका पाचन ठीक होगा ऐसा। लेकिन ऐसी स्थिति होगी क्या? अभी मेरी हो रही है, मेरी पहली नहीं हो रही थी। जब कपालभाति साधारण क्रिया करके ठीक हो, तो ये घुटने जमीन पर रहकर पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे, पेट को इतना खिंचाव मिलता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठने से पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। ऐसे
पद्मासन में बैठकर भी ऐसे पूरा पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलता है। 5-10 मिनट ऐसे लंबा लंबा सांस लेते रहना है। लेकिन होता नहीं है, इसलिए सादी सादी चलो मर्कुटासन करेंगे। एकदम सिंपल, पूरा शरीर का व्यायाम, पूरा शरीर का। लेफ्ट राइट करना शुरू करो। चेहरा उल्टी दिशा में, घुटने पर घुटना, प्रयास करें ठीक ठीक करने का और मन में चिंतन रखें, मेरे सभी शरीर के अंग शक्तिशाली बन रहे हैं। घुटने, कमर, मेरुदंड, हार्ट, लंग्स, थायराइड, पाचन तंत्र, पूरा संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। घुटने पर घुटना, घुटने का साथ साथ घूमना जरूरी है, अलग अलग से घुटना नहीं जाना है, घुटना साथ साथ। चेहरा उल्टी दिशा में, संपूर्ण व्यायाम। कमर बलवान रहेगी जीवन भर। कमर की और पेट की मांसपेशियों को, मेरुदंड की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलेगा। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब यहाँ घुटने अलग अलग से चलेंगे। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। धीरे धीरे राइट साइड में आइए, घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। फिर गति देकर करो, आराम आराम से करो, झटका नहीं देना है, जर्क नहीं देना है, आराम आराम से पूरा खिंचाव लेना है, पूरे पेट की और कमर की मांसपेशियों को। मन में सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन। हम बीमार हैं या नहीं है, हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन भाव एक ही रखना है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आरोग्य संपन्न हूँ और सदा आरोग्य संपन्न रहूँगा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे जितना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही मेरे पास है। अब रुकेंगे, दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। अब करेंगे अर्धा हलासन। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, फिर नीचे लेके जाए, फिर लेफ्ट पाँव उठाए, नीचे लेके जाए। ऐसे लेफ्ट राइट करो अपनी अपनी मर्यादा में। कमर दर्द है तो एक ही पाँव से करना है, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तब पाँव जमीन पर नहीं रखना है, ऊपर ऊपर ही अर्धा हलासन करना है। पेट की चर्बी कम हो जाएगी जब हम पाँव जमीन पर नहीं चिपकने देंगे। जमीन के पहले ही ऊपर उठाना है, जमीन पर जाना ही नहीं है। विश्राम। बराबर किया ना? पाँव जमीन के पहले ऊपर उठाने हैं, नीचे छोड़ते समय जमीन पर रखने नहीं है, तुरंत ऊपर उठाने जमीन पर पहुंचने से पहले। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पाँव फोल्ड करें। सब अभी एक्सपर्ट है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देना है और अपनी मर्यादा में ऊपर नीचे करना है। आसन में रुकना जरूरी है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 2-5 मिनट रुके हर आसन में।
बीमारी की समस्या अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर गोलियां और डॉक्टर बंद होना चाहिए और पूरा जीवन कभी डॉक्टर को मिलना नहीं होना चाहिए। रुकेंगे, विश्राम। अब पेट के बल आना है, विश्राम की स्थिति। पहला करेंगे मकरासन। विश्राम। आगे करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास, दृष्टि आसमान की तरफ। अब गति देकर करो। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ होनी चाहिए। 10, 15 बार, 25 बार, 50 बार, धीरे धीरे बढ़ाकर 100 बार। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, कमर बलवान रहेगी, पीठ दर्द कभी नहीं होगा, मेरुदंड का सब कार्य सही रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या नहीं आएगी। विश्राम। पंजे पर पंजा। पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधे होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। अब गति देकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में करना है। करो। धीरे 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 करो। बहुत सुंदर। ये क्रिया सभी लोग कर सकते हैं, मुझे कठिनाई नहीं है। रुकेंगे। अब करेंगे धनुरासन। अपनी अपनी मर्यादा में उठाना है, रोल कर सकते हैं। बहुत सुंदर। रुकेंगे, विश्राम। बाइक करवट लेके बैठे, खड़े हो जाइए। चलो,
जय बैठ शबाश। ये सबको अच्छा लगे, जितना चाहो कराओ। बाय करवट लेके बैठ जाइए। हमने सब हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी आपको सामने से पूछे कैसा चल रहा है, दिवाली मना रहे हैं, कैसा भी होने दो, लेकिन ये कई शब्द आना चाहिए, भाई मजे में दिवाली मना रहे। अपना तो 365 दिन दिवाली रहता है, तो दिवाली मना रहे। आपको वैसा ही जीवन मिलेगा। लेकिन कोई पूछे कैसा चल रहा है, अरे क्या महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो वैसे ही कमर टूटेगी। आप व्यवसाय कर रहे हैं, कैसा भी व्यवसाय चल रहा है, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। कैसे व्यवसाय चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा ही बोलना है। तो अवचेतन मन में ये विचार जाएगा, और अवचेतन मन उसकी शक्ति का हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। वो वैसा ही जीवन आपको देगा। आप अगर बोलते रहेंगे कि मेरा व्यवसाय बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा है, इतना मात्र बोलने से आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। नहीं तो हर बार अरे क्या करेंगे, क्या पता नहीं है, आजकल सब बेकार चल रहा है, ये वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, आपको वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। ओम सभी को